जो जैन साहब हैं जो अभी जेल से आए, मैं खुद 8-10 जने यहीं शरम विहार के थे, हम इसके पास पहुंचे तो इसने हमसे छूटते ही बात करी कि भाई ये तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया। इनका काम था खंबे के ऊपर चढ़ जाना, लाइट काट देनी, कहीं मतलब यहाँ तक के जिनके पीछे सारी पब्लिक इकट्ठा होती थी, कुमार विश्वास साहब उनका साथ नहीं, प्रसाद भूषण के वालिद साहब ने सबसे बड़ा फंड दिया था। अब चाहे कोई भी दे दे, उस दौर में सबसे बड़ा फंड दिया था। उन्हें सबसे पहला इल्जाम लगा दिया कि कोरोना जो आया है वो जमात। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रजाहित चैनल पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रम विहार अबुल फजल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी संगठन के वो सदस्य जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनते वक्त सहायता की थी। आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने उन तमाम पुराने साथियों को धीरे धीरे करके पार्टी से अलग किया, उन्हीं में से एक हैं हमारे सैफी साहब। हम ये जानना चाहेंगे सैफी साहब से कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है कि जो लोग संगठन से शुरू से जुड़े रहे, जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मंच दिया, उनको पार्टी ने कोई अहमियत नहीं दी। सैफी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे कि आखिर क्या वजह है जो अरविंद जी से पुराने लोग दूर होते जा रहे हैं? भाई उनका काम है सिर्फ अपना काम को बनाना है। जितने पुराने साथी थे, मैं तो नाचीज आदमी हूँ, जिन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मतलब वकील साहब हैं, उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट करी थी। थोड़ा सा मैं उनका नाम भूल गया, सेक्टर 15 में रहते हैं, समझे नहीं, उन्होंने इन्हें फंड दिया था, सबसे पहला फंड, और मोटी तादाद में। इन्होंने उनके साथ नहीं रहे। कुमार विश्वास जी, जिनकी वजह से हजारों आदमी इकट्ठा हो जाते थे, उन्हें हटा दिया। यहाँ तक कि हमारी बहन, बड़ी बहन मेरी, क्या नाम, साजिया इल्मी तो बहुत छोटी है, किरण वेदी साहब हमारी जो इतनी बड़ी रही कि आज भी उनका दिल्ली में क्या, जहाँ पर भी उन्हें भगवान ने भेजा वहाँ उन्होंने मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई हमारी बहनों की, समझे नहीं। तो जो आईपीएस थी, इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इन्होंने, आप ये देखिए कि जो लोग इनके साथ पुराने लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने हर चीज़ से इन्हें सपोर्ट करा, ये शरम विहार वो जगह है जो आज फिर हमारी खतरे के बीच में है। इस जगह से वो हीरो बने थे। पहला धरना रामलीला ग्राउंड से हटके जो पहला का दौर आया, हमने 2019 में भी इसके वहाँ 1 महीना धरना दिया कि हो सकता है इस आदमी को अकल आ जाए, हो सकता है इस आदमी को गरीब लोगों के ऊपर तरस आ जाए। इसे उस पर भी तरस नहीं आया। यहाँ तक के जैसे ये मुख्यमंत्री बना था, तो यहाँ के जो एमएलए बने थे और जो ये मुख्यमंत्री था, इसे हमने ताज पहनाया, मान सम्मान दिए यहाँ शरम विहार के लोगों ने कि अब ये मुख्यमंत्री बन गया। हमारी कॉलोनियों को और जितनी भी गरीब लोगों की कॉलोनियाँ अनथराइज है, उन्हें ये सबको सहूलत देगा, उन्हें मतलब अच्छा करेगा। इसने कोई काम ऐसा नहीं करा दिल्ली के अंदर जो इसने लोगों को फायदा पहुंचाया, और सिर्फ उस लोगों को डराता रहा। और इसके साथी लोग जो जैन साहब हैं जो अभी जेल से आए, मैं खुद 8-10 जने यहीं शरम विहार के थे, हम इसके पास पहुंचे तो इसने हमसे छूटते ही बात करी कि भाई ये तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, पैसा नहीं दिया इसलिए तुम्हारी कॉलोनी रेगुलाइज नहीं करी, इसलिए इस कॉलोनी में काम नहीं हुआ। मैं कभी वहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ मालदार लोग नहीं रहते, पैसा कैसे दें? बोला ये तो मतलब उसने आज भी 11 साल हो गए इनकी सरकार बने हुए, 2011 साल हो गए। 11 साल में 6 महीने पहले रही, फिर इनकी दूसरी दफ़ा सरकार अब हो गई। तो इन्होंने आज तक इस कॉलोनी में इन्होंने काम नहीं करवाया। एक कहावत है, रापत पूत पर आपत घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो वो जो हमारे अध्यक्ष वो थे, क्या नाम, अरविंद केजरीवाल, वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें यहाँ के जो हमारे और साथी थे वो बड़े बड़ी पोस्टों पे पहुँच गए। तो
इन्होंने वो करा है कि जितने भी इनके फाउंडेशन सर साथ में रहने वाले थे, यहाँ तक के मैंने सरसोदिया साहब का भी बताया था, हापुड़ से पहले इनका वहाँ घर है, मैं वहाँ तक इनके वो डैडी के ध्यान में गया। हर जगह दुख है सुख है उसमें मैं इनके साथ रहता था, हर जगह धरना प्रदर्शन, शीला जी के वहाँ हमने धरना दिया, जहाँ से ये हीरो बने हैं 2012 में। हीरो बनने के बाद में कहीं इनका काम था खंबे के ऊपर चढ़ जाना, लाइट काट देनी, कहीं मतलब ऐसे काम थे इनके। मगर जैसे ही इन्हें पावर मिली, इन्होंने उन गरीबों का साथ छोड़ दिया और जो आज तक इन्होंने साथ ही नहीं दिया। आदमी इतना तो एहसान फरामोश होता है, नहीं होता दुनिया में, कि वो 50% काम कर देता। हमारी कॉलोनी में पूरे में जाके देख लो, कहीं कोई खरंजा बिछा हुआ हो, कहीं सीवर लाइन डली हो, कहीं सड़क बनी हुई हो, वो इसने अगर और डिपार्टमेंट बनाने भी आए थे हमारा मेन रोड, तो इसके साहब ने रुकवा दिया। इसने इस कॉलोनी को बिल्कुल आज दोबारा से इस कॉलोनी के बिल्कुल इसने मामलात ख़त्म करवा दिए। अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया साहब को और जो जैन साहब हैं, ये देखो, ये देखिए, ये इसे ताज पहनाते हुए ये फ़ोटो है। मैं कल आपको कलर फ़ोटो दिखाऊंगा, समझे नहीं, ये तो फ़िलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये अरविंद केजरीवाल को जैसे ही मुख्यमंत्री बना इसे ताज पहनाया गया। इसका मान यहाँ तक के, ये देखिए, ये स्वतंत्र जैन साहब को लेटर लिखते लिखते हमारे हाथ दुख सकते हैं, इतनी मोटी फाइल है। ये देखिए, ये समझे नहीं, ये लेटर देखिए कितने हैं जो हमने दिए, समझे। हर डिपार्टमेंट में हमारी कॉलोनी 2017 के नक्शे में भी है, हर जगह हमारी कॉलोनी। साथ धरना प्रदर्शन करते थे इस आंदोलन से पहले, वो जब मुख्यमंत्री, जब वो इस पार्टी को उन्होंने बनाया, तो क्या उसके बाद से लेके आज तक कभी व्यक्तिगत रूप से वो आपसे मिले? मैं कम से कम 10 दफ़ा मिला हूँ उससे, 10 दफ़ा उससे। बनारस में मैं मिला, अमेठी में मैं मिला, और तुम्हारा गोवा में इलेक्शन हुए वहाँ मैं पर्सनल मिला, हर जगह मिलते रहे हम, बिल्कुल साथ रहते थे। तो आपने उसको ये कहा नहीं कि जब हम आपके साथ उस समय से हैं जब आप कुछ भी नहीं थे? भाई आदमी आप वही तो कह ही तो सकते हो, वो तो भाई जैसे ही मुख्यमंत्री बना वो सबको भूल गया। मैं क्या बेचता हूँ? किरण बेदी बहन जी कितनी ताकतवर थी, देश में पहली आईपीएस बहन थी मेरी बड़ी, है ना। इन्होंने उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक के जिनके पीछे सारी पब्लिक इकट्ठा होती थी, कुमार विश्वास साहब, उनका साथ नहीं दिया इसने तो सब। यहाँ तक के मैंने उनका अभी दोबारा से नाम लेता हूँ, वो वकील हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, समझे, क्या नाम है, प्रशांत भूषण के वालिद साहब ने सबसे बड़ा फंड दिया था। अब चाहे कोई भी दे दे, उस दौर में सबसे बड़ा फंड दिया था, उन्हें भूल गए, मतलब बुजुर्गों का एहतराम नहीं करा। कि अमानतुल्लाह खां इस इलाके के विधायक हैं, जाहिर है कि उनसे आपके ताल्लुकात होंगे ही, तो क्या उन्होंने भी कभी आप लोगों का साथ देने की कोशिश नहीं की कि इस कॉलोनी को किया जाए? उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने इतना साथ दिया है कि जो हमारे कॉलोनी में गरीब आदमी रहते हैं, जब भी उन्हें यहाँ से 10 बसें 5 बसें भरनी थी आम आदमी के नाम से, और यहाँ से भर के ले गए, एक दफ़ा भी उन्होंने इस कॉलोनी की तरफ एक दफ़ा भी बगैर अपने लालच के इस कॉलोनी में नहीं आए। ये खूबी है उनकी। आपका मानना कहाँ तक है कि ये किस हद तक शराब घोटाला जायज़ है या ना, क्या इसमें कोई सच्चाई है? भाई साहब एक बात बताओ, मैं इतना तो मान सकता हूँ कि सुई का फावड़ा बन जाएगा। सुई तो थी, एक पुरानी कहावत है कि भाई 42,000 करोड़ बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं, 41,000 करोड़, तो 41 में चवन्नी तो होगी, करा तो है। और ऐसी बात नहीं है एकदम कोई बगैर कानून के, अगर कोर्ट ये देखता तो तीसरे दिन जमानत दे देता है कि भाई नहीं यहाँ पे झोल है। कोर्ट क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, कोर्ट हमेशा जो मुजरिम नहीं होता उसे इतने दिन नहीं रोकता।
कोर्ट तो अलग एक चीज़ है। तो भाई कहीं इन्होंने करा, उसका भुगत रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ और सैफी साहब की मुझे याद आ रहा है कि जब ये शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था ये, बल्कि हम तो कहेंगे विश्व प्रख्यात हो गया था वो। एक बार भी क्या अरविंद जी यहाँ पर आए थे लोगों से मिलने के लिए? नहीं नहीं, ये तो इन्हें फ़ायदा, इन्होंने क्या करा, आम आदमी पार्टी ने थोड़ी सी बीजेपी से भी गलती हुई। मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, बीजेपी अगर एक वर्ड नहीं बोलती शाहीन बाग के बारे में, बदतमीजी वाला, वैसे 100 बातें करते कि यहाँ की बहनें यूं हैं, यहाँ की बहनें गलत हैं, तो आज बुरा नहीं मानो, इनके पास 30 सीटें भी नहीं होती। बीजेपी की सरकार होती या कांग्रेस की होती, मैं लिखत में दे रहा हूँ। वहाँ क्या हुआ, सारा वोट जो हम लोग जिता नहीं सकते किसी को, मगर एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मुस्लिम एरियो से पड़ गया, एक तरफा वोट पड़ा है। उतने टाइम उन्होंने ये नहीं देखा कि इस आदमी ने हमारा काम नहीं करा, उन्होंने ये देखा कि हमारी बहनों को गालियाँ मिली, गलत वर्ड जो बोले गए, जो हमारे मंत्रियों ने भी बोले, लोगों ने बोले, अच्छे लोग थे जिन्होंने नहीं बोले, नहीं तो उस दौर में इतना बढ़िया सिस्टम बन गया था दिल्ली का इलेक्शन का कि आम आदमी पार्टी से सब नफरत करने लगे थे, जो हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग थे। तो वो आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आती और बीजेपी की सरकार बनती। सिर्फ उन्हें इतना ध्यान रखना था, नहीं भाई इनके किसी की भी बहन हो, बेटी हो, मैं ये कहता हूँ कि आपस की लड़ाई है, राजनीति लड़ाई है, आप तरीके से लड़िए, मगर किसी बहन और बेटियों के ऊपर वर्ड गलत ना बोले। अभी देख लेना इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। अब किस देख लेना इनकी कितनी सीटें आएंगी। अभी जो इलेक्शन आ रहा है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर इन्होंने थोड़े से वर्ड का ध्यान रखे तो कांग्रेस का दौर भी आ सकता है, बीजेपी का दौर तो आया ही हुआ है। अगर ये सिर्फ इतनी सी बात ना करें कि एक तरफा वोट ना होने दें किसी भी समाज का, तो सरकार अलग बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इन 10 सालों के अपने शासन में कोई काम मुस्लिम के विरुद्ध किया जिससे मुस्लिम इतना नाराज़ है? ऐसा था, बीजेपी ने कोई काम नहीं विरुद्ध में नहीं करा, हमारी कौम गलत समझती रही। मोदी साहब, मैं मतलब वो नहीं, मोदी साहब का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, मोदी साहब का इतनी अच्छी बात थी कि एक हाथ में वो ये चाहते कि मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो। मगर चंद लोगों ने, बीजेपी वालों ने, जो छुट भैये कहलाते हैं, उन्होंने उन बातों को पब्लिक तक नहीं आने दिया। और दूसरा, हमारे समाज की सबसे बड़ी आज भी गलती है कि बीजेपी से अगर उनके साथ रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जब एक तरफा आप किसी समाज को इकला कर दोगे, एक आवाज़ उठा दोगे भाई बीजेपी को वोट मत दो, तो वो अपने एक साथ हो जाते हैं कि भाई लो भाई, अब तुम्हारे ऊपर हम वो नहीं करते, जब तुम देते नहीं तो तुम्हें बुरा कहो। भाई उन्हें तो अपना सरकार रखनी। तो ये ध्यान हमें भी देखना है कि हमें, अगर हम बीजेपी के साथ हो जाएं, भाई जब आप 50 साल कांग्रेस के 70 साल साथ रहे, अगर एक आदमी अच्छी बात करता है तो उसकी अच्छी बात मानिए। मगर वहाँ क्या है कि वो चाहते हैं कि तालीम आए मुस्लिम समाज के पास, उधर ध्यान नहीं देते। वो चाहते हैं कि रटने वाली चीज़ें ना पढ़ाई जाएं, उसमें हमारी कौम ध्यान नहीं देती। अब अरविंद केजरीवाल ने, जो हमारी एक जमात होती है जिनका काम है सिर्फ ज़मीन के नीचे की बात करनी, ज़मीन के नीचे की बात करनी या आसमान के ऊपर की बात करनी, दुनिया की बात ही नहीं करते। जैसे ही कोरोना इंडिया में आया, हमारे अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा, जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, हमारे लोग करते हैं, सबसे पहला इल्ज़ाम लगा दिया कि कोरोना जो आया है वो जमात वालों के वहाँ से आया है। बल्कि उन जमात वालों ने इतने अच्छे काम करे उस दौर में कि आप सोच नहीं सकते कि अगर उन्हें ये पता चल गया मेरे हिंदू भाई जो है
उसका ध्यान तो हो गया है और कोई आदमी उसकी अर्थी में नहीं जा रहा, कोई नहीं ले जा रहा, तो उन लोगों ने, जमात वालों ने जाके वहाँ अच्छे काम करे। उनने चिता पे जहाँ जो सिस्टम होता है हिंदू समाज भाइयों का हमारे, उन्होंने सारे काम पूरे करे और उन्हें वहाँ भाइयों को लेके गए। तो वो जमात वाले तो इंसानियत की बात करते हैं, वो ना हिंदू समाज पे बात करते हैं ना मुस्लिम समाज पे, वो तो गॉड की बात करते हैं या तो जमीन। आपको बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, जब आप ये बात कहते हैं कि एक समाज चूँकि मोदी जी के साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो उनको बरगला दिया जाता है, उनको अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से बताई जाती है, तो आपका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं जीतते कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो वर्ग, वो समाज उनकी तरफ नहीं जाना चाहता जो पलट के इनकी तरफ आ जाता है। नहीं, वो वजह क्या हुई इनकी, अब किस जो मुस्लिम समाज गया है इनके साथ, क्या नाम, आम आदमी के साथ, उन्हें थोड़ा सा ये लगा कि ये जो है कांग्रेस वो उतनी ताकत में नहीं है। अब किस, उन्हें मालूम है कांग्रेस ताकत में है, तो इनका जो बड़े भाई थे बड़े ही रहेंगे, बड़ा जो होता वो बड़े ही रहता, या तो उधर होगी या इधर होगी। भाई हरियाणा में क्या हुआ इनका, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या हुआ, क्योंकि दो बड़े थे, दो बड़े में एक जीत गया, एक थोड़ा सा पीछे रह गया, तो वही दिल्ली में होना है। मगर मैं ये फिर ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी लोगों को छोटा करके बड़ा नहीं हो। वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि तू मुझे गिराने में लगा था, तूने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊं।